आज सबसे पहले एक प्रश्न है, उसको लेंगे। तो किसी ने लिखा है कि अभी अभी मेरी प्रमोशन हुई है, तो प्रमोशन के बाद जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरी जगह, उन्होंने मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करना ऑफिस में शुरू कर दिया है और इस कारण वायुमंडल बहुत खराब हो गया है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? तो अब आप देखो कि कोई भी समस्या कब होती है? जब आप उसको समझते नहीं हैं, है ना। समस्या माना वो परिस्थिति जिसको आप समझते नहीं हैं। अब आपकी प्रमोशन हुई, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन, तो नेचुरल है कि उनको अब ईर्ष्या हो रही है। और ईर्ष्या की निशानी क्या होती है? कि सामने वाला आपको तंग करता है, आपके बारे में उल्टी बातें करेगा, निंदा फैलाएगा। कई बार तो ईर्ष्या यहाँ तक आ जाती कि किसी को शरीर के रूप से भी घात करने की कोशिश करते। लेकिन ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्यावश। अब ईर्ष्या का तो कोई इलाज नहीं है है ना। तो जब कोई ईर्ष्या में है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप कोई समझा कर या कुछ कर कर उनको रोक सकते हैं। ईर्ष्या के वश मनुष्य खुद को भी और अन्यों को भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा कलयुग में होता है। अब इसमें आपको क्या करना है? तो आज बाबा की मुरली में सारा उत्तर है कि आपको स्वमान में रहना है ना। चाहे वो कुछ भी करें, आपको स्वमान में रहना है। और आपको ना उल्टे संकल्प चलाने हैं, ना आपको कोई उल्टे बोल बोलने हैं, ना आपको कोई उल्टे कर्म करने हैं, है ना। आप ऐसे नहीं सोचो कि आप कोई ऐसा उल्टा कर्म कर देंगे जैसे वो आपके बारे में निंदा कर रहे हैं या उल्टी बातें फैला रहे हैं तो आप फैला देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। नहीं, आपको पता है इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू लेट द पिग विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले इन डर्ट, है ना। जो जानवर गंदा होता है उसको तो गंदगी ही अच्छी लगती है। तो पतित मनुष्य का तो काम ही यही है। पर आप तो पतित से पावन बन रहे हैं ना, तो आप उस खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना आप अगर उस खेल में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें उनकी महारत है गंदगी फैलाने में महारत उनकी है, आपकी नहीं है, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जो चीज़ आपको आती है, क्योंकि हम बाबा की संतान हैं, तो हमें क्या आता है? स्वमान में रहकर सत्कर्म करना। अगर आप वो करेंगे तो आपका भाग्य बनता रहेगा। और उधर भी जो बातें हैं उसमें भले टेम्पररी आपको कोई नुकसान हो भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका कर्म आपके भाग्य से बनता है और वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, है ना। इसीलिए अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। अब इसमें आज देखो, प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि हमारा मान, है ना, हमारी कारोबार और हमारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए ना। हमारा मान वंडरफुल है। आप दुनिया में 1000 लोगों को पूछना स्वमान क्या होता है, किसी को मालूम है? स्वमान शब्द भी किसी को पता है? स्वमान शब्द का भी किसी को ज्ञान नहीं है। तो हमारा मान दुनिया के मान से बहुत अलग है। दुनिया में क्या चलता है? अभिमान। लेकिन हमारा मान अभिमान नहीं है। दुनिया में कहेंगे स्वाभिमान, अभिमान।
लेकिन हमारा मान है स्वमान। स्वाभिमान या अभिमान क्या होता है? अभिमान माना जब आप प्राप्तियों के आधार से, है ना, प्राप्ति जो भी शरीर और शरीर की संबंध, शरीर की प्राप्तियां, उनके आधार से अपने आप को वर्दी समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, तो उसको कहेंगे अभिमान है ये। स्वाभिमान भी अभिमान ही है बस स्वाभिमान शब्द आप यूज़ करते हैं, अभिमान शब्द आपके लिए दूसरे यूज़ करते हैं। इसीलिए कई बार जब प्रश्न आते हैं तो ये आते हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे हर्ट हुआ, क्या ये स्वाभिमान है या अभिमान है तो समझ लो कि स्वाभिमान और अभिमान एक ही चीज़ होती है। स्वाभिमान शब्द आप यूज़ करते हैं, अभिमान शब्द दूसरे यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ हर्ट हुआ, जहाँ अपमान की महसूसता हुई, वो क्या है? वो अभिमान है। अगर अभिमान है तो अपमान हो सकता है, अगर अभिमान नहीं तो अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि जो इस संसार से हमें मिलता है, इस देह के संबंधी, देह की दुनिया के आधार से जो भी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम ऊंचे हैं, उसको कोई दूसरा छीन सकता है क्योंकि वो उन्होंने दिया है ना। तो अगर किसी ने आपका अभिमान बिल्ड किया है तो वो अभिमान छीन भी सकते हैं और वो अपमान कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमारा मान इतना सस्ता नहीं है, हमारा मान बड़ा वंडरफुल है। हमारा मान स्वमान है। स्वमान हमें कौन देते हैं? कोई मनुष्य नहीं देता। स्वमान का ज्ञान भी किसी मनुष्य को नहीं है। स्वमान हमें भगवान देते हैं, है ना। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम आधार मूर्त आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम मास्टर पतित पावन हो। ये हमारे स्वमानों की लिस्ट है। अनेकानेक स्वमान हमें प्यारे बाबा ने गिफ्ट के रूप में दिए हैं, अधिकार के रूप में दिए हैं, और स्वमान धारण करने पड़ते हैं। स्वमान धारण कैसे होते हैं? स्वमान के स्मृति में रहकर, स्वमानधारी बनकर जब हम चलन चलते हैं, हम हर कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वयं को जानते हैं, अपने बाप को जानते हैं, तो उसको कहते हैं स्वमान धारण करना। मुझे एक बार याद है, एक कोई क्लास में कोई दीदी एक बहुत अच्छी बात सुना रहे थे कि यज्ञ की आदि में एक कार थी, तो उस कार को वो दीदी चलाते थे, है ना, दादियों को इधर उधर ले जाते करते। तो एक भाई आए और उन्होंने कहा दीदी ये कार मैं साफ़ कर दूं। यज्ञ के भाई थे, यज्ञ निवासी थे। तो दीदी को लगा हाँ मैंने गंदी तो रखी है तो उन्होंने फिर कहा हाँ ठीक है अगर आप कर सकें। तो उन्होंने कार की बहुत अच्छी सफाई कर दी। अब सफाई करने के बाद वो जाने लगे, तो जो बहन थी उन्होंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है आपने मुझे थैंक यू कहा, लेकिन मैंने ये आपके लिए नहीं किया मैंने ये बाबा के लिए किया, तो थैंक यू की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप देखो कि ये जो स्वमान है कि मैं जो कुछ करती हूँ वो बाबा के लिए करती हूँ, अगर ये स्वमान अपने अंदर है तो कोई थैंक यू कहे या ठोकर मार के चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है कुछ, है ना। लेकिन अगर अपने आप को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, स्वमान के आधार से कर्म नहीं करते, व्यक्ति को, वस्तु को, प्राप्ति को देखकर कर्म करते हैं,
तो फिर सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है, रिटर्न है, उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारा मान इतना हल्का या सस्ता नहीं होना चाहिए कि कोई उसको ठेस पहुंचा दे, है ना। किसी के बोल, किसी का व्यवहार हमें डाउट में ले आए, हमें दुखी कर दे, हमें अपमान की महसूसता करा दे, ऐसा हमारा मान नहीं है। हमारा मान वंडरफुल है। जब हमें कोई देखते हैं कर्मों में आते, जब हमें कोई देखते हैं कि इनको इतनी सारी बातें आई, लेकिन इनको ना अपने ऊपर कोई डाउट आया, ना कोई इनकी दिल दुखी, ना कोई इनको परेशानी हुई, तो वंडर खाते हैं कि सचमुच इनका मान तो बहुत ऊंचा है ना। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा मान वंडरफुल होना चाहिए। है ऐसा वंडरफुल मान कि छोटी छोटी बातों में, है ना। कुछ मुझे एक बार एक ज्योतिष ने कहा, एक ज्योतिष आए थे सेंटर पर तो मुझे कहते हैं मैं आपको आपकी भविष्यवाणी बताता हूँ, आपका भविष्य बताता हूँ। तो मैंने कहा आप बैठिए, मैं आपको आपका आदि मध्य अंत बताती हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताते हैं। तो वो हंसने लगे। तो अब आप देखो कि कोई आपको बता दे कल आपके साथ ये होने वाला है और आपको डर लग जाए, है ना, कोई चिंता लग जाए। तो आजकल क्या होता है, ये 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं, ये 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं, जिनके नाम में ये अक्षर होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। मुझे अभी कोई प्रश्न पूछ रहे थे पीछे, दीदी स अक्षर वाले ऐसे होते हैं, मेरे नाम में स है, तो क्या ये मेरी क्वालिटी है? तो मैंने कहा किन चक्करों में पड़ गए तो आप सोचो कि ये मनुष्य तो कैसे कैसे देह अभिमान में रहता है ना। नाम जो कोई आप परम धाम से लेके भी नहीं आए, इस शरीर में भी जन्म के बाद मिला, उस नाम के अक्षर में भी पड़ गए। तो ऐसा क्या मान है आपका जो एक अक्षर के पीछे किसी ने कह दिया ऐसे अक्षर वाले ऐसे होते हैं, तो उसी में घबरा गए। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा मान बहुत ऊंचा होना चाहिए। इस देह के आधार से, है ना, देह की आयु बढ़ गई तो मनुष्य सोचे मैं बुज़ुर्ग हो गया, मैं हैंडीकैप हो गया, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि एक घर में एक भाई आते थे, तो बुज़ुर्ग थे, तो उनकी जो छोटी बहू थी उसने मुझे कहा कि पिताजी घर में बहुत गलत निर्णय लेते हैं और हमेशा गलत को सपोर्ट करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी वो भाई के साथ, तो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आप घर में जो निर्णय लेते हैं वो ठीक रहते हैं? तो वो हंसने लगे। उनको पता था कि बहू आती है तो उसने कुछ कहा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा देखो दीदी, अपनी अपनी उम्र की मजबूरियां होती हैं। अब क्या है कि जो बेटा मेरा सब कुछ करता है, अब मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास ना पैसे होते हैं ना कुछ होता है। तो जब वो मेरा सब कुछ करता है तो वो पाप करे चाहे पुण्य, मुझे उसमें उसका साथ देना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए उसकी गलत बात को भी मैं हाँ कह देता हूँ। तो जब छोटे बेटे और बहू इस बात से नाराज़ रहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है कि छोटा बेटा बहू आपसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या हो गया अगर आपका शरीर बुज़ुर्ग है, तो क्या इस बुज़ुर्ग आयु में अंतमते सोगति ऐसी बनानी है कि जो निर्णय दिल को मालूम है कि गलत है वो लें, क्योंकि हम आयु से मजबूर हैं, है ना। क्या भगवान बैठा नहीं है, आप ईश्वरीय संतान नहीं हैं? तो कहते तो और अगर बेटा लात मार देगा तो भगवान बचाएगा? तो मैंने कहा भगवान से पूछो बचाएगा क्या, योग नहीं करते हो क्या? बैठो और पूछो, अगर हाँ कहे तो उस हिसाब से निर्णय लो। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि दीदी एक बात थी
और मैंने उसमें बेटे को कहा नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे घर से निकाल दो, तो वहाँ पर वो बात ख़त्म हो गई और कुछ हुआ भी नहीं। तो मैं आज सोचता हूँ क्यों मैंने इतना पापों का बोझा बनाया, है ना। तो आप सोचो कई बार मनुष्य को इतना भी स्वमान नहीं होता कि आयु के वश हो जाते हैं, है ना, शरीर की किसी बात के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मान बहुत ऊंचा होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। हमारे कर्म हमारे स्वमान के हिसाब से होने चाहिए, हमारे संकल्प कमज़ोर नहीं होने चाहिए। और बाबा आज हमें खास ये बात समझाते हैं कि हम बच्चों में से कई ऐसे हैं, क्योंकि देखो बाबा रिपोर्ट कार्ड तो बच्चों का ही दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों में से ऐसे कई बैठे हैं जिनको ये नशा भी नहीं है कि हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी बना रहे हैं, है ना। नशा है ऐसा कि हम श्रीमत पर राजधानी बना रहे हैं। ऊंचा कर्तव्य का नशा होना चाहिए हमें, है ना। हमारी कारोबार ऊंची है, जिसकी कारोबार ऊंची होती है ना वो छोटी बातों को ऐसे ही पार कर लेते हैं, है ना। छोटी मोटी कारोबार नहीं है हमारी, हमारे को बहुत ऊंचा नशा होना चाहिए कि हमारी कारोबार बहुत बड़ी है। और जब इतना ऊंचा नशा होगा ना तो जिनकी बड़ी कारोबार होती है उनका तो लाखों का सेकंड का चक्कर होता है ना, तो वो उस सेकंड को छोटी बातों में वेस्ट नहीं करते। करेंगे क्या? हाँ, छोटी बातों में वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे एक बार याद है एक भाई था, वो बहुत बड़ा अधिकारी है इस गवर्नमेंट का, तो वो और उनके युगल आए थे। तो युगल मुझे कहती कि ये जो है ये और इनका बेटा, इन्होंने घर में ऐसी हालत कर रखी है कि मुझे कभी ना कभी लगता है मैं भाग जाऊं। तो मैंने कहा क्या होता है? तो कहती कि मोज़े जहाँ निकालेंगे वहाँ छोड़ देंगे, जूते जहाँ खोलेंगे वहीं छूटे रहेंगे, खाना खाएंगे तो प्लेट नहीं रखेंगे, कोई सफाई नहीं रखते, बिस्तर से उठते हैं तो उसको समेटते नहीं हैं। तो ये सारी बातें वो कहने लगी। तो मैंने भाई को पूछा कि भाई क्या बात है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे कहते हैं दीदी जीवन में बड़ी समस्या नहीं होती है ना तो छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, है ना। अब वो भाई जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में तो कहते हैं हमारे को तो ये चिंता है कि ये धारा लागू हो रही है, उसको ऐसे करना है, ये करना है, और इनको भाई मोज़े और जूते दिख रहे हैं, क्योंकि अब मोज़े जूते ही हैं देखने के लिए। इनको भी कोई बड़े पद में बिठा दो तो इनकी समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, तो इनको वो जूते मोज़े में इरिटेशन नहीं होगी ना तो ये बात आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब बड़ी बातें, बड़ी जिम्मेवारियां नहीं होती हैं, है ना, तो संकल्प, समय, श्वास, शक्ति सब कहाँ लगती है? छोटी बातों में उलझे रहेंगे। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अब व्यर्थ विस्तार की दुनिया में जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो यही करेंगे। तो हम उसमें क्यों फंसे हुए हैं? क्या हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य नहीं है? पर चिंतन, पर दर्शन क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमें समझ नहीं आया है हमारी कारोबार बड़ी है। आपको समझ आता है? आपकी बड़ी कारोबार है, वंडरफुल कारोबार है। सेकंड बाय सेकंड आपकी पद्मों की कमाई और घाटा होता है। आप याद में हैं और आप सेवा कर रहे हैं तो आपकी पद्मों की कमाई हो रही है, और वहीं आप वियोग में हैं बाबा के साथ, बुद्धि योग नहीं, और जमा का खाता नहीं बन रहा तो घाटा चल रहा है। तो जिनको समझ में आता है कि हम संगम युग में बैठे हैं, सेकंड बाय सेकंड घाटे कमाई का सौदा है, वो छोटी बातों में कभी नहीं फंसेंगे। उनकी कारोबार बहुत बड़ी है ना। और अगर कारोबार का एहसास नहीं होता तो फिर यही है, छोटी छोटी बातों में ये हुआ, वहाँ वो हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, तो क्या हो गया? कह दिया तो क्या तुम्हारा भाग्य छीन लिया क्या किसी ने? कोई तुम्हारा भाग्य छीन लेगा?
हाँ, कोई अगर 10 बार उल्टी बात कह देगा तो क्या आपका भाग्य छिन जाएगा क्या? हाँ, छिन भी सकता है। कैसे बताओ? उसकी बात को लेकर अगर आप 10 बार दोहराएंगे तो आप 10 बार अंदर दोहराएंगे तो भाग्य छिन भी सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बाबा की याद में बिजी हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में बिजी हैं, तो आपका भाग्य कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना, मुझे ये मत बताओ कि क्या हो रहा है। कई बार बाबा से रू रिहान करते हैं ना, तो बाबा को समाचार देते हैं, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम वो मत देखो, तुम क्या देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ, मैं याद का चार्ट कैसा है मेरा। तो बाबा कहते उस बात पर आप अटेंशन दो, क्योंकि आपके कर्मों से आपका भाग्य बनेगा। और इस समय बाबा ने हमें बहुत ऊंचा कर्तव्य दिया हुआ है। हम एक एक संकल्प, एक एक कर्म के कदम से इस विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, या तो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने कारोबार को समझो, आपकी कारोबार बड़ी है ना। हम तो कभी कभी सोचते हैं, मुझे कोई पूछते हैं तो मैं ये बात कहती हूँ कि शायद हम भी व्यर्थ विस्तार में जाते, लेकिन फुर्सत नहीं है काम बहुत है ना, फुर्सत नहीं है। संकल्प भी तो बिजी है ना, संकल्प भी फ्री नहीं है। और हमारे जीवन तो सरेंडर जीवन है ना। तो ऐसा नहीं कि अपना मन है, जो कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया। तो जिस मन को त्याग दिया कि ये बाबा का है ना, जिस जीवन को त्याग दिया, तो फिर जो बाबा ने कहा वही सोचेंगे, वही करेंगे। उसके अलावा तो कुछ फुर्सत नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कारोबार का तुम्हें नशा होना चाहिए। मेरी कारोबार बहुत बड़ी है और मेरी खुशी भी बहुत वंडरफुल है। हमारी खुशी कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव के हिसाब से नहीं है। हमारी खुशी क्या है? अतीन्द्रिय सुख, है ना। जैसे मैंने पहले कहा, स्वमान के लिए किसी को पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, कोई जानते हैं दुनिया में? हाँ, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है मनुष्य नहीं जानता। अतीन्द्रिय सुख होता है योग के बल से, धारणा के बल से, सेवा के बल से, ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या बनने जा रहा हूँ। अपनी घोटेंगे ना बैठ के तो नशा चढ़ेगा, बहुत खुशी होगी कि देखो दुनिया मुझे जाने ना जाने, मैं बहुत ऊंच हूँ, विशेष हूँ, श्रेष्ठ हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। और मैं किसका हूँ, मैं क्या बनने जा रहा हूँ, ये घोटें बाबा की याद में झोली भरे बुद्धि की, तो कितना अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना। अब बाबा ने तो हमें अतीन्द्रिय सुख की खान दी है, लेकिन हम घोटे बैठकर, है ना, दुनिया की बातों को, तो अतीन्द्रिय सुख कैसे अनुभव होगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसी वंडरफुल खुशी है हमारी, या हमारी खुशी भी ऐसी है। हाँ, आज प्रमोशन हो गया तो खुशी, कल कुछ मिल गया तो खुशी, परसों उन्होंने बर्तन मांज दिए तो खुशी, है ना तो ये खुशी, तो ये जो खुशी है ऐसी खुशी नहीं है हमारी। हमारी खुशी वंडरफुल है। सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सबके बीच हम खुश हैं। क्योंकि हमारी खुशी इस दुनिया की प्राप्तियों के आधार से नहीं है। हमारी खुशी तो विचार सागर मंथन कर कर जो मक्खन निकालता है, वो खुशी का मक्खन है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम बाबा की याद में, सुख के सागर की याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और सुख की तीसरी चाबी कौन सी है? श्रेष्ठ कर्मों की चाबी। मनसा वाचा कर्मणा, सुख स्वरूप रहकर सुख देने वाले सदा सुखी रहते।
आपको किसने क्या दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुख स्वरूप रहकर सुख देंगे, आप सुख का अनुभव ज़रूर करेंगे। और कई बार तो जिसने दुख दिया आपको पता ही नहीं चला आपको पता ही नहीं वो दुख भी दे रहा है। आप तो अपनी बाबा की याद में उसको सुख दे रहे हैं और आपकी जीवन सुखमय है। और चौथी सीढ़ी सुख की सेवा का सुख। जब हम ईश्वरीय बाबा की श्रीमत पर, ईश्वरीय श्रीमत पर जब हम सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, तो वो सेवा हमें खुशी देती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति होती है ना। छोटी सी बात है, कोई आत्मा बीमार है ना, उसको आपने बस बैठकर बाबा की याद में थोड़ा सा सकाश दिया, आपको खुशी होगी। वो ठीक हो गई या नहीं पता नहीं लेकिन आपको खुशी ज़रूर होगी आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो आपने कर्तव्य किया, उसने जो कर्म किया उसको तो वो मिलेगा, है ना। अगर अच्छा किया होगा तो फिर उस हिसाब से मिलेगा, नहीं किया होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो आप किसी को उसके कर्मों से तो नहीं बचा सकते, लेकिन आप बाबा की याद में रहकर विश्व को सकाश देंगे, आपको खुशी होगी। मनसा सेवा से भी खुशी होगी, तन की सेवा से भी खुशी होगी, धन की सेवा से भी खुशी होगी। हड्डी हड्डी आप स्वाहा करेंगे ईश्वरीय सेवा में, आपको बहुत खुशी होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारा मान, हमारी कारोबार और हमारी खुशी बहुत वंडरफुल है। मुझे एक कारोबार की एक बात याद है, मैंने पहले भी सुनाई है। एक बार है ना, दीदी बैठे थे, बड़ी दीदी, और कोई आए और वो ऐसे ही कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा था और वो बहुत सारी इधर उधर की बातें किए, ज्ञान की बातें कुछ सुने नहीं, और ऐसे 15-20 मिनट हुए और चले गए वो। तो दीदी ने मुझे कहा बहुत टाइम वेस्ट किया इन्होंने, है ना। तो मैं नई थी ज्ञान में, तो मुझे आया खाली बैठे थे, क्या ही टाइम वेस्ट हो गया इनका ऐसा, है ना। कोई आया बातें किया, है ना, क्योंकि दुनिया में तो हम ढूंढते रहते ना कोई आए बैठे बात करे तो मुझे लगा क्या ही टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया। फिर जब मैं जैसे ज्ञान में आगे बढ़ी, धीरे धीरे समझ आई, तो मुझे समझ में आया कि कारोबार बड़ी है जब वो आत्मा आई बैठी तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि बाबा की याद में तो कमाई हो रही थी, है ना। बाबा की याद में रहकर तो योग बल जमा हो रहा था, और ऐसे कोई बैठा हो तो पता तो नहीं चलता ना ये योग में बैठे हैं, क्योंकि हमारा तो योग भी खुली आंखों का है तो शांति में बैठे हम तो देख रहे हैं क्या ही इनका नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में तो कारोबार बड़ी है। तो जब कारोबार बड़ी होती है तो कोई आए ऐसे ही व्यर्थ विस्तार की बातें करे तो वो भी क्या हुआ, नुकसान ही हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी कारोबार वंडरफुल है, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे मुझे तो नहीं पता चला उस टाइम कि सच में दीदी का कुछ नुकसान हुआ लेकिन तो अब मुझे समझ में आता है कि उस आधे घंटे में बाबा की याद की तो कमाई होती, और वो जो कमाई है वो उससे वंचित हो गए। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार और तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए, और ऐसे वंडरफुल मान, कारोबार, खुशी का हमें प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर रहना है, ठीक है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं, धारणा की बातें समझाते हैं कि हमें ना नाराज़ होना है, ना किसी को नाराज़ करना है ना। अब मुझे आज कोई पूछ रहे थे नाराज़ नहीं करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमसे तो सभी नाराज़ ही रहते हैं है ना। जिसको विकार ना दे वो नाराज़, जिसके साथ पार्टी ना मनाए वो नाराज़, जिसके साथ है ना व्यर्थ विस्तार के खर्च ना करे वो नाराज़। तो मैंने उनको कहा, बाबा ने कहा आप नाराज़ नहीं करना
वो नाराज़ खुद से हो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना इंटेंशनली आप कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो कोई नाराज़ हो। बाकी तो हर एक अपनी तकदीर का मालिक है, वो जो चाहे करे, आप क्या कर सकते हो, है ना। लेकिन हमें नाराज़ किसी को नहीं करना, है ना। हमें हमारे बस में जो है, मानो अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी तो हम वैसी बात ना करें। हम ये ना कहें हम बात ही ऐसे करते हैं, तो आप बदल सकते हैं ना। अगर किसी को आपका कोई शब्द अच्छा नहीं लगता तो आप बदल सकते हैं, उसमें क्या है। तो ये छोटी बातों में हमें ये नहीं कहना है हमारी आदत ऐसी है, हमारी ऐसी है, नहीं। जो श्रीमत प्रमाण है उस पर तो हम अचल अडोल रहते हैं। लेकिन बाकी कुछ चीज़ों में अगर हमें लगता है, जैसे मैं बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक बार एक माता आई तो उसके सास भी साथ में आई, तो मुझे कहती कि ये लोग चावल बनाते हैं घर में तो खड़े खड़े चावल बना देते हैं, है ना, जैसे टाइट चावल बनाते हैं। और हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमारी दांत नहीं है, तो इसीलिए हमें सॉफ्ट चावल चाहिए होता है। तो ये इतना सा नहीं करती है, तो ये ज्ञान में चलती है, इसको आप बोलो। तो मैंने कहा कि आप सॉफ्ट चावल बना दो, इसमें क्या जाता है। तो कहती पर हमें अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा तो 2 बार बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उनका अलग बना दो, अपना अलग बना लो, अगर ऐसी बड़ी बात है। तो आप सोचो कि ये जो है ये नाराज़ करने वाली बात है ना। किसी को तकलीफ़ है, हम निमित्त है, हम भोजन की सेवा हमने ली है, तो हम क्यों किसी को नाराज़ करने वाला कर्म करें। वो तो कोई ऐसे नहीं कह रहे ना कि श्रीमत के विरुद्ध तुम कुछ खाओ या ऐसा करो या ऐसा पकाओ। वो तो साधारण एक चावल उबालने की बात है। तो ऐसी बातों में हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। छोटी छोटी बातें, जहाँ आपने बोल की, कोई काम करने की बात है, कोई ऐसे व्यवहार की बात है ना। किसी को नमस्ते भी आपका करना अच्छा लगता है तो कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप नमस्ते कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई छोटे हो जाओगे क्या। तो बाबा कहते हैं नाराज़ किसी को इंटेंशनली नहीं करो। ये इंटेंशनली नाराज़ करने की बातें होती है ना, इसमें कोई श्रीमत की बात नहीं है। दूसरा, नाराज़ होना नहीं है। नाराज़ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि राज को जानते हैं हम, हर आत्मा अलग है, संस्कार अलग हैं, तो किसी का कोई दोष नहीं है। तो हम नाराज़ तब होते हैं जब हम दोष धरते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। वो कोई चॉइस से नहीं करते, वो उनका संस्कार है। तो हम तो समझदार हैं ना, हमें क्यों नाराज़ होना है। तो ना नाराज़ होना है, ना नाराज़ करना है। फिर बाबा कहते अहंकार में कभी नहीं आना है ना। जो जय श्री कृष्णा कहते हैं तो हम नहीं कहते तो वो नाराज़ करना हुआ, नहीं, कह दो ना जय श्री कृष्णा, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद आप ओम शांति बोलो तो उनको भी बोलना पड़ेगा ना। क्या मुश्किल है ना। तो बाबा कहते हैं पहले, है ना, बाबा कहते हैं ना किसी के घर में आग लेने गई और मालकिन बन बैठी। ये बाबा मुरली में कहते हैं। तो पहले घर में एंट्री तो लो। वो जो सुनना चाहते वैसे करके एंट्री लो, उसके बाद तो मालिक आप ही हो। आपके जितना ज्ञान किसी को है क्या, ज्ञान सागर से पढ़ रहे हो तो आपको तो आगे आता ही है ना। तो इसमें क्या है, किसी को पहले से ही क्यों नाराज़ करना है। तो ये है। फिर बाबा हमें कहते हैं नाराज़ होना नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना संस्कार है। तो हमें समझना ये इनका दोष नहीं है, ये संस्कार के वश है। फिर बाबा कहते अहंकार में नहीं आना है, और अहंकार में आने वाला बहुत शर्मिंदा होता है अंत में, है ना। क्योंकि अहंकार के वश हमें नज़र नहीं आता। अहंकार कैसा होता है, बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। अहंकार वाले को मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट कहकर वो ऐसे ऐसे रॉन्ग कर्म करते हैं जिनको जब उनकी आँख खुलती है और वो देखते हैं तो बहुत शर्मिंदगी होती है। अहंकार की भाषा क्या है, मैं राइट हूँ, यह है अहंकार की भाषा, है ना। मैं चाहे हम देख रहे हैं
कि उससे दुख लेना, दुख देना हो रहा है, अपनी अवस्था बिगड़ी हुई है बहुत सारी। देखो, श्रेष्ठ कर्म से खुशी होगी। अगर हमारा अतीन्द्रिय सुख खो रहा है, चैन खो रहा है, तो वो कर्म हमें चेक करना होता है कि इस कर्म का बीज ज़रूर अहंकार में। सिर्फ राइट दुनिया के हिसाब से बोलकर ऐसा कर्म नहीं करते जाना है। और ऐसा कर्म करते करते, और सबसे बड़ी बात क्या है, अहंकार की पट्टी तो आपने बांध रखी है ना, बाकी सबको दिखाई दे रहा है आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो जो पट्टी जब खुलती है तो खुद को बहुत शर्मिंदगी होती है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि शर्मिंदगी होती है, बड़ी बात ये है उस शर्मिंदगी को झेल कर आगे बढ़ने की ताकत नहीं होती। इसीलिए जब शर्मिंदगी भी होती है तो मनुष्य उसको भी ढकता है कि नहीं, मैं राइट ही हूँ। और उस शर्मिंदगी को भी झेल कर अगर आगे बढ़ जाता ना तो भी करेक्शन हो जाता। लेकिन अहंकार ऐसा है कि अहंकार के में किए गए कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए और अहंकार रखना पड़ता है, और वो ढोल पिटना पड़ता है कि नहीं, मैं राइट ही हूँ। और जब तक कमर टूट नहीं जाती, सारे कर्म की गति खराब नहीं हो जाती, तब तक वो आत्मा नहीं सुधरती, है ना। इसीलिए अहंकार में नहीं आना है। जो कर्म हमारा अतीन्द्रिय सुख छीन रहे हैं, जो कर्म कर कर हमें ना सुख शांति का अनुभव होता ना कुछ, उसको हमें राइट करके करते नहीं चले जाना है। अच्छा, ओम शांति।